नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं घुमक्कड़ लेडी द नॉन स्टॉप ट्रैवलर। मैं हूं रेणु शुक्ला और इस वक्त हम चलेंगे भेल क्षेत्र के अयप्पा मंदिर में। जैसा कि भेल क्षेत्र में हर समाज के धार्मिक स्थान है, उसी के अंतर्गत आज हम जा रहे हैं भगवान अयप्पा मंदिर। ये जो काले पत्थर का दिया है, इसको कल्ल विளक कहा जाता है। मलयालम में कल्ल माने पत्थर और विளक यानी दिया। और ये जो आप पीतल का दिया देख रहे हैं, जिसका आकार काफी बड़ा है, इसे दीपस्तंभम कहते हैं। इसे घी के दिए से प्रज्वलित किया जाता है। ये लोगों का समर्पण होता है। समर्पण मतलब जैसे आपने कोई मन्नत मांगी या फिर आपकी कोई कामना की इच्छा पूर्ति जब होती है, तो इसे प्रज्वलित करके समर्पण किया जाता है। ये माना जाता है कि आपकी इच्छा की पूर्ति हुई है। ये जो दिया आप देख रहे हैं आगे, इससे आल विளक कहा जाता है। मलयालम में आल यानी पीपल का पेड़। मंदिर में पीपल का पेड़ हमेशा से शुभ माना जाता है और जो दीपक पीपल के पेड़ के समक्ष लगाया जाता है, उसे आल विளक कहा जाता है। विளक यानी दिया, आल यानी पीपल का पेड़। मंदिर के चारों तरफ प्रज्वलित इस दिए को चुट्टू विளक कहते हैं। चुट्टू का अर्थ होता है चारों ओर, चारों तरफ। विளक का मतलब आप समझ ही गए हैं, दिया होता है। केरल के मंदिरों में ये खासियत है कि बिजली का प्रयोग मंदिर के अंदर नहीं किया जाता है। सारे प्रकाश का स्रोत जलाए गए दिए ही होते हैं। 16 नवंबर से 14 जनवरी का जो समय काल रहता है, इसमें श्रद्धालु तेल दान करते हैं और नियमित रूप से दिए जलाए जाते हैं। मलयालम में समर्पण को वഴിപാട് कहा जाता है। तो प्रत्येक दिवस किसी न किसी परिवार या व्यक्ति की तरफ से ये वഴിപാട് होता है, समर्पण होता है मंदिर के लिए। इन दिनों प्रज्वलित दियों में से न केवल वातावरण में एक दिव्याभास का अनुभव आप कर पाते हैं, बल्कि मन को भी बहुत शांति का अनुभव होता है। यहाँ पे भजन कीर्तन, आप शाम के वक्त जब भगवान की पूजा हो जाती है, उसके बाद भजन कीर्तन भी होता है, तो बहुत ही एक शांति का अनुभव प्राप्त होता है। जो भी भक्तगण यहाँ आते हैं, एक शांति का अनुभव प्राप्त करते हैं। इस मंदिर में मुख्य जो प्रतिष्ठित भगवान है वो अयप्पा भगवान है, लेकिन इनके अलावा सरस्वती देवी, शिव शंकर भगवान, कार्तिकेय भगवान, गणेश भगवान और महाविष्णु भी विराजमान हैं। इनकी भी यहाँ पर मंदिर हैं। आप ये वाद्य जो देख रहे हैं, इसे चेंडा कहा जाता है। ये केरल का एक काफी प्रसिद्ध वाद्य है। चेंडा वाद्यम बोला जाता है, मलयालम में इसे चेंडा वाद्यम कहते हैं। ये इसे शुभ अवसरों पे बजाया जाता है। संध्या काल में प्रतिदिन भगवान अयप्पा की आराधना की जाती है और पूरे वातावरण में स्वामीये शरणम अयप्पा एक मंत्र है। स्वामीये शरणम अयप्पा, ये मंत्र की जाप से पूरा वातावरण प्रतिध्वनित हो जाता है। काफी अच्छा माहौल रहता है। यहाँ आने के बाद एक पॉजिटिव एनर्जी आप फील कर सकते हैं, एक दिव्याभास आप फील कर सकते हैं।
प्रायः इन 60 दिनों के दौरान भगवान अयप्पा को कपूर मतलब कैम्फर, कपूर की आरती अति प्रिय मानी जाती है। भगवान अयप्पा को अति प्रिय है कपूर की आरती। तो मन्नत मांगते हैं, भगवान से मन्नत मांगी जाती है और इच्छा पूर्ति होने पर त्रिपरिक्रमा की जाती है इस कर्पूर आरती के साथ। लोग इस आरती के पीछे पीछे कर्पूर ज्योति बोला जाता है इसे। इस आरती के पीछे पीछे लोग मंदिर की प्रदक्षिणा करते हैं चारों तरफ। 3 बार जब कर्पूर आरती से भगवान को प्रसन्न किया जाता है तो लोग परिक्रमा करते हैं इस मंदिर की। ये भी एक चढ़ावे के रूप में अपनी मन्नत की पूर्ति होने पे, अपने कामना की पूर्ति होने पे एक चढ़ावे के स्वरूप में भगवान को समर्पित किया जाता है। लोग उद्घोष करते हुए स्वामी शरणमय्यप्पा, स्वामी शरणमय्यप्पा उद्घोष करते हुए मंदिर की परिक्रमा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम भगवान अयप्पा मंदिर में और यहाँ के हम प्रेसिडेंट सर से मिलने वाले हैं जो ऐसे बिल्डिंग हैं। वो आपको मंदिर के बारे में बहुत कुछ बताएंगे, इसकी स्थापना कब हुई और यहाँ पे कौन कौन से पर्व मनाए जाते हैं, विशेष पूजाएं कब होती हैं। बहुत सुंदर तरीके से सजाया जाता है जिसमें बहुत सारे दियों को प्रज्वलित किया जाता है। उन सब के बारे में आइए जानते हैं हम सब। नमस्कार। I am Dr. S. Pillai, President of Ayyappa Seva Sangam. In 1972, the institution was established, and the incarnation of Lord Ayyappa has been installed in 1978. And this was the only Kerala-based temple in Bhopal in that period. First temple. उसके बाद में शायद 1-2 और बनाया, 2-3 बनाया, but this was the only one in that period, and all the people in the Bhopal surroundings was to come all the way to BHL area, and this land was allotted by BHL, and we have all the facilities from BHL in the initial stage, and all devotees. This is a registered society, and there are about 400 to 500 members, and they contributed voluntarily their 1 month salary, and the building was being started. का सहयोग रहा, मतलब BHL कर्मचारी या बाहर से भी जो लोग आए थे, डोनेशन दिया और इस बिल्डिंग को तैयार किया। And we started with a small bhajan hall, and later on we started with temple construction, and then one after the temple. There are the ideal of Lord Ayyappa, and then Ganesh, then Devi, and then Lord Shiva, then Lord Subramania, and Lord Mahavishnu, and thereafter we had the Navagrha temple also. पहले सिर्फ अयप्पा जी का मंदिर था, पहले अयप्पा और गणेश जी का मंदिर और देवी का था। उसके बाद शिवा और सुब्रमण्य और नवग्रह महाविष्णु बाद में Nagas also have been installed. And there जो पर्व चल रहा है, पर्व को क्या कहते हैं? 41 days का। This is Mandala Magaravallak celebration. This is called as Mandala Magaravallak celebration, and this is starting from the 16th November, and it will end on the Magara Sankranti day, that is 14th January of next year. 14 जनवरी से 18 मुझे बहुत पुरानी याद है जब यहाँ पे बहुत अच्छी आतिशबाजी हुआ करती थी और हम लोग अपने घरों के छत पे से बैठ के देखते थे और वो बहुत और शायद उसके बाद वो बंद हो गई। तो ये सबसे पहले वाला फायरवर्क्स में जो है, at that time the BHL target was 100 crore, and that was displayed in the sky by the talented people of these fireworks, and the rest you will tell about fireworks. सर आप बताइए थोड़ा जी। उस समय आतिशबाजी हमने 3 साल लगातार करवाई थी, और सर का कहना है कि पहली आतिशबाजी जो हुई उसमें जो BHL का टारगेट था 100 फेस था,
तो वो आतिशबाजी करने वालों ने अरे नहीं, इनको उधर घुमाओ ना, इनका फेस के कर माध्यम से 100 करोड़ दिखाया। अच्छा उस समय स्काई में मतलब स्काई में, हाँ स्काई ऊपर में? है कि स्काई में अच्छा, उसने दिखाया। अभी फ्री में नहीं हटा ये 3 बार करी। मिल जाएगा। पुराने उस समय के फोटोग्राफ नहीं है, लेकिन सामने के मैदान में ही होता था। और हमने देखा हुआ है बिल्कुल, बहुत और छोटे थे लेकिन देखा है, याद उसके भी है। लिए दूर दूर से लोग देखने आते थे। हाँ, हाँ, लेकिन जी। क्योंकि BHL ने उसके बाद 3 साल के बाद मना किया इसको कराने से, हाँ, तो क्योंकि रेसिडेंस गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश रेसिडेंस की वजह से लोग हाँ, रह रहे हैं। रेजिडेंस और पीछे जो टंकी है उसको भी प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसके कारण फिर इसको मना किया। लेकिन वो जो आतिशबाजी थी वैसी आतिशबाजी अपने यहाँ होती नहीं है, अभी भी नहीं होती है वैसी आतिशबाजी। ये एक अलग प्रकार की आतिशबाजी थी। यही वो लोग मसाला लाते थे, यही बनाते थे। वो कहाँ से आते थे? ये केरल से आते थे अच्छा, केरल से। और यहीं बनाते थे, बना के नहीं लाते थे। हाँ, और हाँ। यहाँ महीने 1.5 महीने रह के बना के इसको आतिशबाजी को किया जाता बहुत है। कलरफुल होता था वो। बिल्कुल। और जैसे अभी डॉक्टर ऐसे पिल्ले साहब ने बताया कि मंदिर में पहले केवल भजन हॉल था और उसके बाद उसका एक्सटेंशन हुआ। तो ये जो बाईं तरफ आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं जिसमें ऑफिस अभी है, वो हमारा पुराना भजन हॉल था। अच्छा। हमने आज भी उसको संजो के रखा है। तो उसी के बाद हमारे सारे एक्सटेंशन हुए हैं। और स्वामी चिन्मयानंद जी ने भूमि पूजन किया था। ये हमारे लिए एक बहुत आशीर्वाद वाली बात है। और उसके बाद जो हमारे विग्रह हैं, जो भगवान हैं, उनकी स्थापना जो है वो हमारे शबरीमला मंदिर के जो मुख्य प्रीस्ट थे उन्हीं ने किया। और आज भी मंदिर का संचालन शबरीमला के जो मुख्य प्रीस्ट हैं वही करते हैं। हम जो भी करते हैं उनसे पूछ कर ही करते अच्छा, हैं। अच्छा। हमारे उत्सव 23 अप्रैल को हमारा स्थापना दिवस मनाया जाता है। उसमें वहाँ के मुख्य पुजारी अथवा उनके द्वारा भेजे गए जो उनके रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं वही हमारी सारी पूजाओं को संपन्न करते मतलब वहाँ से जो पुजारी आते हैं बिल्कुल, वो वही यहाँ संपन्न पे करते हैं। पूरी पूजा वही करते हैं, वही मतलब पूरे नियम हम जो केरल में सबरीमला अभी वही फॉलो वही फॉलो कर रहे हैं। और एक बात और आपको बताऊं कि शबरीमला में जो मूर्ति है जी, वो वही उसी का प्रतिरूप है यहाँ पे। और सही। ऐसा और कहीं दूसरी जगह आपको नहीं मिलेगा। पंचलोक का पंचलोक। मूर्ति, पंचलोक से बने हुए 5 मेटल्स। अच्छा। यही मूर्ति शबरीमला में भी है। तो इसलिए इसका जो महत्व है वो बढ़ जाता है भोपाल के सही पर मंदिर। हाँ, और मैं तो सोचती हूँ BHL में ये है, ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है। बिल्कुल एक दिव्य स्थान है, ये सबके लिए गौरव की बात है। और दूसरा हमारे यहाँ जो सर्पदेव की पूजा होती है हर महीने एक दिन हम करवाते हैं। अच्छा, सर्पदेव की सर्पदोष के लिए उसमें भी भारी संख्या में लोग उसमें भाग लेते हैं, भाग लेते हैं। वो सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ मतलब माना जाने वाला एक पूजा है। पिछले हम लोग 7-8 साल से इसको करा रहे हैं और हर महीने हमारे जो है लोग बढ़ते जा रहे हैं सर्पदोष के लिए। अच्छा, सर्पदोष को जो हटाने के लिए पूजा की जाती है, ये हमारे दर्शकों के लिए, भक्तों के लिए बहुत अच्छी बात है। जो शायद उनको मालूम ना हो वो आके यहाँ पूजा करवा सकते हैं। 400-500 पूजा बुक होती है। अच्छा। इसमें एक बात और बताना चाहूँगा कि केरल में क्या है, पर्यावरण के संरक्षण का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य केरल में होता है। हरियाली आप वहाँ की देखिए, वहाँ हम लोगों के परिवारों में जो हमारी जो ज़मीन रहती थी उसका एक हिस्सा हम लोग सर्प के लिए छोड़ते थे। ये हमारी परंपरा है। छोटा सा एक हिस्सा सर्प के लिए छोड़ते हैं, उसको काटते नहीं है, उसको हाथ नहीं लगाते। तो हर घर में सर्प पूजा होती थी। आज क्योंकि परिवार और ज़मीन खत्म हो गए तो अब जो सर्प पूजा है वो मंदिरों में ज़्यादा प्राधान्य होने लगी। तो इसलिए भी लोग उसके एवज में मंदिरों में पूजा कराने लगे। मतलब ये तो बहुत अच्छी बात है कि प्रकृति मतलब संरक्षण। बिल्कुल, मतलब बहुत बड़ी बात है ये कि मतलब हमारे पूर्वज प्रकृति को संरक्षित करते हुए आ रहे हैं। बिल्कुल। आगे भी हमें पालन करना चाहिए, इससे यही हमको मिलता है प्रेरणा। दूसरा, हम हर महीने मंदिर में कोई ना कोई एक यज्ञ का कार्यक्रम रखते हैं। हर महीने एक यज्ञ होता है। अच्छा। इस महीने भी हमने यज्ञ कराया है। अब जैसे कल हमारा एक विशेष कार्यक्रम है, महिलाएं उसमें व्रत रखती हैं 2 दिन का। अच्छा। उसके बाद वो चावल पकाती हैं जिसको पोंगाला बोलते हैं। अच्छा। और वो देवी को समर्पित होता है। कल हमारा इसी प्रांगण में वो कार्यक्रम है। तो ऐसे निरंतर हर महीने हमारा एक आध 2 कार्यक्रम, स्पेशल पूजा, चावल, हम लोग उसको रेगुलर बेसिस पर अच्छा, करते हैं। मीठा चावल।
मतलब ये देखिए हमारे भेल भोपाल की कितनी अच्छी बात है कि जो हमें हर संस्कृति देखने को मिली, बिल्कुल। जो शायद हम लोग कभी केरल जाए ना जाए, लेकिन हमको यहाँ पर देखने को मिली है। और मेरा मेन उद्देश्य यही है कि भेल की सारी जो धार्मिक एकता है, अखंडता है, और हमको जो पहले इंटरनेट वगैरह कुछ नहीं मिला, लेकिन हमको ये सारी पूजाएँ दिखी हैं। हम लोग इस मंदिर में, हमें नहीं मालूम था, हम इस मंदिर में आए हैं, नमस्कार किया है, गए हैं। सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, हम शुरू में घर में भजन करते थे। जब हमारे पास मंदिर नहीं था, ज़मीन नहीं था, घरों में जाके हम भजन करते थे। इसके बाद धीरे धीरे हमने BHL को अप्रोच किया, BHL ने ज़मीन दे दिया। ज़मीन दे दिया तो हमारा एक पंडित था उस टाइम जो भजन में करते थे, वो वहाँ से जो है ना गांधी स्टैचू के यहाँ से दौड़ के आके यहाँ बैठ गया। अच्छा, तो इसी जगह हमने बोल दिया था हम इसी जगह ले लेंगे, तो उसी जगह पर बैठ गया, तो उसी जगह पर हमारा मूर्ति का इंस्टॉलेशन है। और ये मूर्ति इतनी शक्तिमान है जो बिल्कुल आप दिल से बुलाएंगे तो आएगा ही आएगा, इतनी बड़ा शक्तिमान मूर्ति है। मतलब बहुत पुरानी बात बताई आपने, बहुत अच्छी बात बताई। शायद ये तो मुस्लिम बहुत धन्यवाद आप सबका। आपने इतनी अच्छी बातें मुझसे की, और आपने हमारे सारे दर्शकों को ये बताया कि भगवान अयप्पा का क्या वैल्यू है, भगवान कैसे पूजा होती है। इन सब चीज़ों के लिए धन्यवाद आपको। तो दोस्तों, अभी हमने भगवान अयप्पा मंदिर में भगवान के दर्शन किए हैं। यहाँ पे हम पूजा, आरती, भजन, कीर्तन में सम्मिलित हुए। जैसा कि आपने देखा, यहाँ पे बहुत सारे दियों से भगवान के मंदिर को सजाया जाता है, और जब विशेष दिनों में पूजा होती है तो ये इनको प्रज्वलित किया जाता है। और ये भी हमने जाना है कि ये भोपाल का पहला मंदिर है जो कि अयप्पा मंदिर है, जो हमारे भेल क्षेत्र में स्थित है। और यहाँ पे बहुत वर्षों पहले यहाँ पे 14 जनवरी को आतिशबाजी भी हुआ करती थी। वो सब हमने जानकारी प्राप्त की। और अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि यहाँ पे महिलाएं गुड़ का प्रसाद बनाती हैं, देवी जी के लिए भोग बनाती हैं। तो हम अगले एपिसोड में
वो सब देखेंगे। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।